हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को, जय हिंद। तो हमारी जो क्लास हो चुकी थी वो फर्स्ट क्लास सेल के बारे में, यानी कि कोशिका के बारे में। तो अभी हमारी सीजीएल के लिए एक क्लास चल रही है। ओके, तो फर्स्ट क्लास को देख लेना जिसने भी नहीं देखी है, और जहाँ से हमारा टॉपिक रह गया था उस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उस टॉपिक के बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। हम एक एक टॉपिक को लेते हुए चलेंगे और उसको समझाते हुए चलेंगे। तो चलिए कोशिका के बारे में स्टार्ट करते हैं क्लास, और वेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि किसी भी व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति जिंदा है तो उसके जिंदा यानी कि जीवित रहने के लिए क्या जिम्मेदार है। हमारा क्वेश्चन है आपसे कि व्यक्ति के जीवित रहने के लिए, व्यक्ति के जीवित रहने के लिए क्या जिम्मेदार है, बताइए। तो जीवित रहने के लिए क्या जिम्मेदार है, आपको बताना है। तो कोई भी व्यक्ति यदि जीवित है तो सबसे पहले वो क्यों है कि वो श्वसन कर रहा है। क्या कर रहा है? श्वसन, रेस्पायरेशन कर रहा है। ठीक है, रेस्पायरेशन कर रहा है। ओके, दूसरा पॉइंट इसी में क्या हो सकता है, जैसे उसका विकास हो रहा है। उसका क्या हो रहा है? विकास, तब तो वो जिंदा है। उसका डेवलप हो रहा है। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है कि व्यक्ति के अंदर प्रजनन है। क्या है? प्रजनन है। और कॉन्शियसनेस है, यानी कि चेतना है। व्यक्ति के अंदर क्या है? चेतना है। चेतना क्या है? कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये कॉन्शियसनेस है, चेतना है। और अगला पॉइंट इसमें क्या हो सकता है, जैसे कि प्रजनन है, रिप्रोड्यूस है। व्यक्ति के अंदर प्रजनन है। क्या है? प्रजनन है, जिसको हम रिप्रोड्यूस बोलते हैं। ठीक है, रिप्रोड्यूस है। और क्या क्या हो सकता है, ये पॉइंट नोट्स करते जाना, इसके नोट्स बना लेना। ठीक है, साइंस है और एसएससी सीजीएल के लिए है। ठीक है, इसके नोट्स बनाते जाना। साथ ही साथ मेटाबॉलिक। अच्छा, उपापचय कौन कौन जानता है? उपापचय का मतलब क्या होता है? उपापचय, इसका मतलब कौन कौन जानता है? इसको हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक। इसको हम मेटाबॉलिक कहते हैं। किस किस को उपापचय के बारे में पता है? यदि नहीं है तो चलिए हम अगली स्लाइड पर बताते हैं। ठीक है, उपापचय के बारे में। चलिए देखो, उपापचय क्या होता है, क्या सीख रहे हैं हम? उपापचय। उपापचय यानी कि मेटाबॉलिक क्या होता है, मेटाबॉलिक क्या होता है। तो सबसे पहले जब ये टूटता है तो एक क्या बनता है? कैंटाबॉलिक। कैंटाबॉलिक, जब ये टूटता है कैंटाबॉलिक यानी कि अपचय बनता है। ये क्या बनता है? अपचय। और इसके बाद जब ये कुछ इससे और टूटता है, जब कैंटाबॉलिक टूटता है तो ये एंटाबॉलिक बनता है। क्या बनता है? एंटाबॉलिक। एंटाबॉलिक यानी कि उपचय। ठीक है, और उपचय और अपचय दोनों को मिलाने पर जो बनता है वो होता है मेटाबॉलिक। वो क्या होता है? मेटाबॉलिक। ठीक है, यानी कि उपापचय। ओके, तो ये तो इसकी कहानी हो गई। अब थर्ड स्लाइड पर हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले कोशिका सिद्धांत के बारे में। ठीक है, क्या? कोशिका सिद्धांत। जो कोशिका सिद्धांत है हमारा, तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? सबसे पहले सेल थ्योरी किसने दी थी, बताइए। सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत दिया किसने था? तो 1838 यानी कि 1838 से 1839 के टाइम पीरियड में जो आया था, उनका नाम था, क्या था उसका नाम? जो व्यक्ति आया था उसका नाम क्या था? कोशिका सिद्धांत दिया किसने था, आप बताइए।
देखो शिलीडेन एवं स्वान ने दिया था इसको, किसने दिया था? शिलीडेन एवं स्वान ने, किसने दिया था? शिलीडेन एवं स्वान ने, ठीक है, शिलीडेन और स्वान ने दिया था। और इन्होंने कहा था कि सभी पादप, क्या? सभी पादप कोशिका से निर्मित है, ठीक है, पादप कोशिका से निर्मित है, ठीक है, इन्होंने यह कहा था। तो शिलीडेन स्वान ने क्या कहा था कि सभी पादप कोशिका से निर्मित है। और सभी जंतु जंतु कोशिका से निर्मित है। सभी जंतु कोशिका से निर्मित है, जंतु कोशिका से निर्मित है। ओके, ठीक है, यानी कि जंतु कोशिका से सभी जंतु बने हैं। इसके बाद 1855 में 1855 में रुडोल्फ ब्रेचो आए। कौन आए? रुडोल्फ ब्रेचो, ठीक है, रुडोल्फ ब्रेचो आए। ओके, तो रुडोल्फ ब्रेचो ने क्या दिया था? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला किसने दिया था? रुडोल्फ ब्रेचो ने, ठीक है। और इन्होंने कहा था सभी कोशिकाएं, इन्होंने कहा था सभी कोशिकाएं पहले से निर्मित कोशिकाओं से बनी, ठीक है, पहले से निर्मित कोशिकाओं से बनी है। ओके, तो सभी जंतु कोशिका से निर्मित है। और 1855 में रुडोल्फ ब्रेचो आए, तो इन्होंने क्या कहा था? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, यानी कि सभी कोशिकाएं पहले से निर्मित कोशिकाओं से बनी है, ठीक है। और जंतु कोशिका सभी जंतु से बनी है, ऐसा किसने कहा था? शिलीडेन स्वान ने 1838 से 1839 में, ठीक है। और सभी पादप कोशिका से बने, ये भी इन्होंने कहा था। किने? जिसके द्वारा कहा गया था? शिलीडेन और स्वान के द्वारा। तो शिलीडेन और स्वान ने, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि शिलीडेन और स्वान ने जो थ्योरी दी थी वो दी थी 1838 से 1839 में, ठीक है। क्या कहा था? सभी जंतु कोशिकाओं से निर्मित और सभी पादप कोशिकाओं से निर्मित। अच्छा, इसके बाद में 1855 में रुडोल्फ ब्रेचो आए, इन्होंने ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला दिया था सिद्धांत, और कहा था कि सभी कोशिकाएं पहले से निर्मित कोशिकाओं से बनी, ठीक है। चलिए, तो हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान का जनक कौन है। तो जीव विज्ञान का जनक कौन है, ठीक है, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। अच्छा, इसको इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं, ठीक है, एरिस्टोटल। ओके, अरस्तु को इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इन्होंने जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा था। कौन कौन, किस किस भाग में बांटा था? 2 भागों में। एक भाग था जंतु विज्ञान, और एक था पादप विज्ञान, ठीक है, एक था पादप विज्ञान, ठीक है, एक था पादप विज्ञान, यानी कि जंतु विज्ञान जो कि जूलॉजी, इसको जूलॉजी कहा था, और इसको बॉटनी कहा था, ठीक है, इसको क्या कहा था? बॉटनी। चलिए, तो इसके नोट्स बना लेना प्रॉपर, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आते हैं, ठीक है, हर साल इन्हीं में से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अच्छे से नोट्स बना लेना, फिर बार बार आपको नोट्स बनाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर रिपीट करते रहना। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका की, किसकी?
प्रोकैरियोटिक कोशिका। सबसे पहले 1 मिनट, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, ये कैसी कोशिका है? पुरानी कोशिका है। कैसी है ये? पुरानी कोशिका है। होती कैसी है बेसिकली ये? तो इस तरीके से, ठीक है। और इसके अंदर कुछ नहीं होता, बस इसमें केवल राइबोसोम होता है। इसमें क्या होता है? राइबोसोम। अच्छा, ठीक है। राइबोसोम कितना होता है इसके अंदर? 27 राइबोसोम होता है, ठीक है। और इसी के अंदर क्या पाया जाता है? तो इसके अंदर आपको मिलेगा, राइबोसोम के साथ साथ मिलेगा इसमें कोशिका द्रव। क्या मिलेगा? कोशिका द्रव, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ओके, ठीक है। और यदि बात करें इसके बारे में, तो 1 मिनट, इसके बारे में और बात करें तो झिल्ली वाद्य, इसके अंदर एक भी झिल्ली नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो झिल्ली वाद्य केंद्रक नहीं है, ठीक है। झिल्ली वाद्य केंद्रक नहीं, क्योंकि इसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है। इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसके अंदर क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक, यानी कि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ओके, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसका अभाव रहता है इसके अंदर। ओके, किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। अच्छा, इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसके अंदर? हिस्टोन प्रोटीन। लेकिन हिस्टोन प्रोटीन दिखता नहीं है, इसलिए अभाव माना जाता है। हिस्टोन जो प्रोटीन है इसके अंदर, जो हिस्टोन प्रोटीन है, उसका अभाव माना जाता है। ओके, पाया नहीं जाता है। इसका डीएनए कैसा होता है? इसका डीएनए कैसा होता है? तो इसका डीएनए होता है वृत्ताकार। कैसा डीएनए होता है इसका? वृत्ताकार डीएनए होता है, यानी कि गोल, ठीक है, ऐसा होता है। ओके, चलिए अगला टॉपिक, अगला हमारा रहेगा यूकैरियोटिक कोशिका। कौन सी कोशिका? यूकैरियोटिक, यानी कि नई कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा ज्यादा ऊपर से लिख दिया ना, इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ से। चलिए, हम यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो यूकैरियोटिक कोशिका है बेसिकली ये है क्या। बार बार पेन चेंज हो जाता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका है क्या, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में भी यूकैरियोटिक ही कहते हैं, यूकैरियोटिक, ठीक है। और यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो कुछ इस तरीके की संरचना, ठीक है। अब इसके अंदर क्या पाया जाता है? अनेक अंग। अनेक अंग का मतलब उसके अंदर अनेक अंग नहीं पाए जाते थे प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, बट इसके अंदर क्या पाया जाता है? अनेक इसके अंदर अनेक अंग पाए जाते हैं, ठीक है। अनेक अंग पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें यदि बात करूँ तो इसका जो डीएनए होता है, इसका जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? रैखिक। जैसा डीएनए होता है रैखिक। रैखिक का मतलब जानते हो आप लोग? कुछ इस तरीके का, ठीक है। गोलाकार उसमें होता था, वृत्ताकार कुछ इस तरीके का। तो इसको हटा दीजिए, इसका पढ़ लीजिए, ठीक है। इसमें इस तरीके का होता है। ओके, यूकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है रैखिक होता है। इसके बाद में हम बात करें तो इसके अंदर राइबोसोम भी होता है। और हिस्टोन प्रोटीन, जो हिस्टोन प्रोटीन मैंने अभी बताया था, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो इसके अंदर मिलेगा आपको हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, उपस्थित, ठीक है। इसके अंदर उपस्थित मिलेगा। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर हिस्टोन प्रोटीन भी मिलेगा। और कैसी है ये? इसके अंदर एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव दोनों हैं। एक कोशिकीय जीव, ठीक है, एक कोशिकीय जीव, कॉमा बहुकोशिकीय जीव, बोथ, यानी कि दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव दोनों मिलेंगे। अब हम बात करते हैं एक कोशिकीय जीव क्या है, बहुकोशिकीय जीव क्या है,
ठीक है, एक कोशिकीय जीव क्या है और बहुकोशिकीय जीव क्या है। एक कोशिकीय जीव जो होते हैं यूनिसेल्यूलर, हम इनसे यूनिसेल्यूलर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिसेल्यूलर। ये किससे बने होते, देखो यूनिसेल्यूलर एक कोशिका से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, मात्र एक कोशिका से, ठीक है, मात्र एक कोशिका से बने होते हैं, एक सेल से बने होते हैं। और इसके अंदर क्या क्या आता है, तो देखो इसके उदाहरण लिख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल में लिख लीजिए अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम, क्या है, पैरामीशियम, ठीक है। और इसके बाद में लिखना है हमको जीवाणु, क्या लिखना है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया, ओके। अब बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, तो बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, ठीक है। तो जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मल्टी सेल्यूलर, ओके, मल्टी सेल्यूलर। ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और इनकी यदि बात करें हम, तो इसके अंदर क्या क्या आता है, जैसे इसके अंदर आपको मिलेगा प्रोटोजोआ मिलेगा, क्या मिलेगा, प्रोटोजोआ। इसके अंदर आपको पादप मिलेगा, क्या मिलेगा, पादप। इसके अंदर आपको पादप, इसके अंदर आपको कवक मिलेगा, क्या मिलेगा, कवक मिलेगा, यानी कि फंजाई, क्या बोलते हैं उसको हम, फंजाई। और इसके अंदर आपको शैवाल मिलेंगे, क्या मिलेंगे, शैवाल, ठीक है, यानी कि एल्गी, जो एल्गी होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर मिलेंगी बहुकोशिकीय जीव के अंदर। बहुकोशिकीय जीव होते हैं बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और इनके उदाहरण में हम देख लें तो पादप आता है, जंतु आता है, कवक आता है, शैवाल आता है, मनुष्य आता है, ठीक है। अगला पॉइंट, या तो मैं फिर क्लास यहीं पर रोक देता हूँ आज के लिए, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे इसकी आगे की कहानियों के। तो आज के लिए बस इतना ही, बट नोट्स बना दे जाना, क्लास को दबा के शेयर कर देना, ठीक है, ताकि जो विद्यार्थी सीजीएल के लिए अभी जो टारगेट बना के रखे हैं उनको फ्री क्लासेस मिले, क्योंकि अभी मार्केट में पेड बैच चल रहे हैं तो बच्चे अंधाधुंध होकर के उनको परचेस करने में लग जाते हैं। तो कोई बात नहीं है, जिसको लेना है ले सकते हैं, मेरे भी पेड बैच चलते हैं एप्लीकेशन पर, मानवेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन पर, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी सीरियस है और जिसको भी चाहिए तो मानवेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और उस पर फ्री टेस्ट सीरीज मिलती है, ठीक है। कुछ पीडीएफ भी फ्री मिलती है जिनको आप अपने रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं, बाकी फिर आपकी ये मर्जी, ठीक है। तो बस हम यहाँ से अब क्लास को एंड कर देते हैं। तो सभी को धन्यवाद, और क्लास जरूर शेयर करें। जो विद्यार्थी ऐसे हैं घर से नहीं कर सकते कहीं, जिनके पास ओनली फ़ोन है, डेटा है, वो देख सकते हैं, तो उनके लिए क्लास जरूर शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में। और जितने भी ग्रुप हैं सारे, जितने भी फ्रेंड हैं, सबको कर दीजिए, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, और कल देखते हैं इसी एनर्जी के साथ अगली क्लास लेंगे, ठीक है। अभी सेल का टॉपिक जो है हमारा पूरा नहीं हुआ, ठीक है। अब इसमें 2 क्लासेस और चलेंगी, तो इसके बाद में चलेंगे हम सेल के बाद डिफरेंट टॉपिक हैं उनके बारे में।